कल की क्लास में हम लोगों ने 90 क्वेश्चन तक कर लिए थे ना। अब हम 10वां क्वेश्चन कर रहे हैं 4.2 का। आज देखो शायद विविध के आधे तक या विविध पूरी भी हो सकती है, नहीं तो कल तो अपनी हो ही जाएगी। ठीक, तो आपको डेल्टा इक्वल टू ये सारणी दे रखी है और आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। एक तरीका तो डायरेक्ट विस्तार करने का है, पर डायरेक्ट विस्तार करते हैं, यदि डायरेक्ट विस्तार करते हैं तो थोड़ा जटिल पड़ जाएगा गुणा वगैरह। और अगर अपन R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R2 प्लस R1 इस तरह की संक्रिया लगाएंगे तो सस्ता हो जाएगा। कैसे? चाहो तो आप C2 में से C1 घटा दो और चाहो R2 में से R1, दोनों तरीके से लग जाएगा इसमें। तो मैं संक्रिया लगा रहा हूं R2 में चेंज R2 माइनस R1। अच्छा सुनो, जैसे R3 में चेंज, पहले इस पर आ जाओ। चलो R2 माइनस R1 है ना, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, हालांकि सीधे सीधे घट जाएंगे, संख्या छोटी हो जाएंगी ये वाली। ठीक, इसलिए अब R3 में चेंज, इनको छोटी करना है तो R3 माइनस, आप R2 नहीं लिख सकते यहां। क्यों नहीं लिख सकते? R2 में चेंज है, जिसमें चेंज हो रहा हो ना उसको यहां काम में नहीं ले सकते इस जगह पे, ना तो यहां R3 काम में ले सकते हैं। क्यों? R3 में चेंज है। ठीक है, और ना यहां R2 काम में ले सकते हैं। क्यों? R2 में चेंज है। लिखने का तरीका फिर याद दिला देता हूं, जिसमें चेंज होता है उसको तो यहां लिखते हैं, फिर उसके साथ प्लस माइनस अन्य रो, ऐसे रहता है। तो R3 में चेंज R3 माइनस R1, डेल्टा इक्वल टू R1 में तो कोई बदलाव नहीं है ना, R1 तो ज्यों की त्यों, अब R2 माइनस R1, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, सीधा ही वैसे ही घटा लो यार। 4 माइनस 1 3, 9 माइनस 4 5, 16 माइनस 9, ठीक है 7 हुए क्या? 7। R3 में चेंज R3 माइनस R1, R3 में से R1 घटाओ तो 9 माइनस 1 8, 16 में से 4 घटा दो, है ना। R3 माइनस R1 चल रहा है ना, तो 16 में से 4 घटा दो, कितने बच गए? 12। 25 में से 9 घटा दो आप, कितने बच गए? 16। आप इन संख्याओं को अगर और छोटा करना चाहें तो और भी कर सकते हैं। कैसे? R3 में से R1 घटा के और छोटी हो जाएंगी। R3 में चेंज R3 माइनस R1, तो सारणिक 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। केवल R3 में चेंज है तो 3 5 7, 8 में से 1 गया तो 7, 12 में से 4 गए तो 8 और 16 में से 9 गए तो कितना? 7। अब इसका विस्तार आसान है, विस्तार कर देना, मैं नहीं कर रहा हूं, आप कर देना। ठीक, इनको और छोटा किया जा सकता है, पता है कैसे? R3 माइनस R2 कर दो, और छोटे हो जाएंगे। इसमें से इसको घटा दो, और छोटे हो जाएंगे, और छोटी संख्या हो जाएंगी, फिर विस्तार कर देना। बाद में विस्तार करना है। यही की नहीं थोड़ी बड़ी संख्याएं होती, 25 गुणा 9 आता, 16 गुणा 16 आता है ना, और छोटी होगी ना संख्या, इसलिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10वां खुद कर देना, मैं आगे देखता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपसे इस सारणिक का मान पूछ रहा है, आपसे इस सारणिक का मान पूछ रहा है। तो डेल्टा बराबर जब इतना है, इसका विस्तार भी किया जा सकता है। अच्छा ये देखो, ये क्या चीज है?
इसको ओमेगा बोलते हैं। हालांकि 11वीं में है ये कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याओं वाला चैप्टर है ना, उसमें है। इकाई का घनमूल मतलब 1 की घात 1/3 कितना है ये ओमेगा कितना है 1 की घात 1/3 तो उसका पावर 3 कर देते हैं तो 1 आ जाता है। मेरा मतलब है ओमेगा क्यूब 1 होता है, ध्यान रखना। और एक और खासियत थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। नहीं ध्यान हो तो सम्मिश्र संख्या वाला चैप्टर पलट लेना, और मैं कह रहा हूं तो मुझ पर विश्वास कर लेना कि ओमेगा क्यूब 1 होता है ओमेगा अगर इकाई का घनमूल है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। मैं तुम्हें याद दिला देता हूं, ये चीज इस क्वेश्चन में नहीं लिखनी है, ये तो लिखनी है ये इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, मैं तो केवल याद दिलाने के लिए कर रहा हूं। ओमेगा था -1 प्लस √3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी -1 माइनस √3/2। ये वैल्यू रहा करती थी 11वीं क्लास में। इसको ओमेगा और इसको ओमेगा स्क्वायर। वापस आ जाओ, ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, तो इसमें जहां जहां ओमेगा क्यू है उसको 1 लिख दें अपन, तो ये आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। ठीक है। अच्छा, अब आप इसका विस्तार कर दो, चाहे 0 बनाओ तो 0 बना लो। 0 बन रही है, ये दोनों बन सके कैसे? ये तो C1 है और ये C3 है। C1 में से C3 ना, चलो C2 है ना, C2 है C2। C1 में से C2 घटा दो, C1 में चेंज C1 माइनस C2, तो डेल्टा बराबर देखियो जरा, कौन में चेंज है? C1 में, सिर्फ इसमें 0 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब इस सारणिक का विस्तार कर दो C1 के सापेक्ष। C1 के सापेक्ष विस्तार, तो डेल्टा बराबर, देखो ये कॉलम हटा दो भाई, 0 लें। C1 के सापेक्ष कर रहे हैं, कैसे करें? पहले 0, ये हटा दो, आएगा कुछ पर 0 गुणा होगा तो 0 हो जाएगा सब। फिर दूसरे नंबर का माइनस, फिर तीसरे नंबर का ये रहा कौन? ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ठीक है, इनटू, देखो रो हटा दो, इसके सापेक्ष कर लेना। अब इसके सापेक्ष रो हटा दो, कॉलम हटा दो, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका गुणा करते हैं तो देखो ओमेगा क्यू माइनस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यू। देखो ओमेगा क्यू 1 और ये 1 ध्यान रह जाएगा। आप चाहें तो 1 एक बार लिख लेना, मैं तो 2 लिख रहा हूं डायरेक्ट। ओमेगा क्यू 1 ओमेगा क्यू 1 प्लस 1 तो 2 माइनस, देखो ये ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है, ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा क्यू तो 1 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, जगह और कम बची है भाई, यहां लिख रहा हूं मैं। 2 माइनस कॉमन
क्या बचेगा ब्रैकेट में, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा मैंने वहां लिख रखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना रहता है 0। यहां से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखना -1 हुई ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 2 -1 कितना 3 हो गई। ठीक, तो इसकी वैल्यू आई 3। ये W जैसा जो है वो ओमेगा है जिसको इकाई का घनमूल बोलते हैं, और ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। क्लास 11th का है ये पोर्शन, लिख दिया है फिर भी कि ओमेगा क्या था, ये था। ठीक है, ये क्वेश्चन लिख लो आप 11वां। ये क्वेश्चन नंबर 12वां देखो आप, है ना, आपको सारणी दे रखी है और सामने जो दिया हो वो सिद्ध करना है, दिख रहा है ना सबको। तो LHS से स्टार्ट करते हैं अपन। ये मैंने LHS लिख रहा हूं इसका, है ना, LHS है, इसे उतार रहा हूं जो कि, तो बस कुछ नहीं कर रहा हूं। A² BC AC प्लस C² A² प्लस AB B² AC AB B² प्लस BC और C²। अब इससे अपन हल करते हैं। देखो कुछ घटने से 0 तो बन नहीं रहा है, साफ दिख रहा है इसमें। कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन R1 में से तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, पर देखो C1 में से जरूर आ रहा है। A, इन दोनों पदों में A है और यहां भी A है। ऐसे ही B C और C। C1 में से तो A, C2 में से B और C3 में से C। C1 में से तो A, C2 में से B, C3 में से C। जब C1 में से A जाएगा, बचा हुआ लिख रहा हूं मैं A प्लस B और B। यहां से B कॉमन लें तो C B प्लस C। यहां C कॉमन लें तो A प्लस C, A और C। C1 में से A, C2 में से B और C3 में से C कॉमन लेने के बाद ये आ गया। अब देखो कोई 0 बन रहे हो तो देखो कई सारे तरीके हैं। डायरेक्ट घटाने से तो कोई 0 बन नहीं रहा है। यहां A प्लस B है, यहां A और B है। यदि आप R2 में से घटा देते हो R1 प्लस R3, घटा सकते हैं, ऐसे मैंने बता रखा है। जिसमें चेंज कर रहे हो ना उसके संग अन्य को चाहे जोड़ लो, चाहे घटा दो, चाहे किसी संख्या गुणा करके जब जोड़ घटा दो, तो संक्रिया लग रही है R2 में चेंज R2 माइनस R1 प्लस R3। ये तो ABC किसमें चेंज है भाई, R2 में चेंज है। तो R1 R3 तो जो की तो बिल्कुल लो A प्लस C, B प्लस C। R2 की जगह छोड़ दी मैंने, अब भर रहा हूं इसको मैं। R2 में से घटाओ R1 प्लस R3 का जोड़, ये R2 है ना,
इनका जोड़ क्या हो गया, R1 R3 का a प्लस बी, इसमें से घटाओगे तो यहां आएगा 0। इन दोनों का जोड़ क्या हो गया, b प्लस 2c। जब b में से घटाओगे तो b तो कट जाएगा, -2c बैठ रहा है। इन दोनों का जोड़ a प्लस 2c, जब a में से घटाओगे तो -2c आएगा। ठीक है, अच्छा क्यों ना -2c कॉमन ही ले दे, -2c कॉमन ले दे, तो -2c कॉमन और पहले से ABC, तो बचा हुआ देखना, -2c कॉमन, पहले से ABC, तो A C A प्लस C, ये -2c कॉमन ले तो 0 1 1, ये क्या बच गया, B प्लस C और C। एक 0 और हो सकता है भाई, इससे भी 0 कर सकते हैं अपन, फिर इसके सापेक्ष विस्तार कर देना, अधिकतम 0 बनाने का प्रयास करते हैं, घटे कोई से घट के भी 0 बन जाए, फिर जब ज्यादा 0 हो जाती है तो विस्तार कर देते हैं उसी के सापेक्ष। ये 0 बन सकता है C2 में से C1 घटकर, सॉरी C3 घटकर, संक्रिया लगाई जा रही है, C2 में चेंज C2 माइनस C3, तो पहले से जो ये है ये तो आ गया -2abc²। अब लिखना है C2 में चेंज है ना, तो C1 C3 तो जाऊंगी तो उतार दूं, A 0 B, A प्लस C 1 और C2 माइनस C3, इसमें से इसको घटाओ, C में से घटाएंगे ना तो -A, 1 में से 1 को घटाएंगे ना 0, B प्लस C में से C को घटाएंगे ना B। ठीक है, अब इसका विस्तार कर दो आप इसे और इसे जोड़ोगे तो ये भी 0 हो सकता है, ये भी एक तरीका है। कौन है, C1 और C3, सॉरी C1 और C2 जोड़ दो, लो पहले से -2abc² तो है ही है, मैं C1 और C2 जोड़ रहा हूं ताकि ये 0 हो जाए, C1 में चेंज C1 प्लस C2, तो ये 0, ये जोड़ेंगे 0 और B प्लस B 2B, ये चौंकी तो -A 0 B, ये इनको चौंकी तो लिख रहा हूं मैं, A प्लस C 1 और C, विस्तार कर देना C1 के सापेक्ष, कर रहा हूं मैं, -2abc²। ठीक है, अब विस्तार देखना, विस्तार 0 -0 और +2b, ये रो हटा दो, ये कॉलम हटा दो, -a और इनका गुणा करेंगे तो -0, -a -0 दिख रहा है क्या, सही है। तो -2abc² और -2ab कुल मिला के 4ab²c², ये आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 12। ना समझ में आओ तो दोबारा रिपीट कर देना वीडियो को। 4.2 का जो 13वां है मैंने छोड़ दिया है, छोड़ा नहीं है, पहले करा चुका हूं, गुणधर्म कराए थे ना, या फिर कोई सा, हाँ गुणधर्म कराए होंगे, उसके साथ करा चुका हूं मैं, आप पीछे बैक वीडियो में देख लेना, क्वेश्चन नंबर 13वां में करा चुका हूं।
अब आप विविध में आ जाओ, और विविध का मैंने तीसरा, पहला दूसरा ना पता चल रहा हो तो मैं बोल रहा हूं, देख के कैसे करना है सुन लो। पहला जो है ना, पहला अगर किताब हो तो आपके पास, कुछ नहीं है, 2/2 की सारणिक है, सीधा हल कर दो। कैसे? cos 80 का गुणा sin 10 से, माइनस sin 80 का गुणा माइनस cos 10 से, सीधा sin a प्लस बी इनका या कुछ सूत्र बन जाएगा। मुझे लगता है sin 90 का सूत्र बन जाएगा 80 + 10। ठीक है, दूसरा भी सरल है, सरल तो तीसरा भी इसको करा रहा हूं। आपको डेल्टा बराबर तो ये दिया हुआ है, इस सारणिक का मान पूछ रहा है, मान पूछ रहा है डेल्टा के पदों में, यानी इसे हल करने पे इसका प्रारूप बनना चाहिए। कॉमन आ जाए वो कॉमन ले दो, खेल खत्म पूरा। यहां से -2 कॉमन ले दो आप, यहां से भी -2, क्यों? 4 5 6 बन जाएगा। देखो -2 कॉमन लिया तो 4, -2 कॉमन लिया तो 5, -2 कॉमन लिया तो 6, इसमें से भी -2 और यहां से भी -2, बचा हुआ लिख रहा हूं। R1 में से -2 जाएगा तो 1 2 3, 1 2 3, यहां से -2 कॉमन लिया तो 4 5 6, यहां से -2 कॉमन लिया तो 1 2 4। ये तो डेल्टा है कि जाने, बिल्कुल है। और n का गुणा आ गया -8 और डेल्टा। लो भाई, इस सारणिक की वैल्यू -8 डेल्टा है। कौन सा ऑप्शन है? ग जो ऑप्शन है, ये मैंने करा दिया। तीसरा चौथा देखो आप, बुक हो तो, निम्न में से कौन सा सारणिक दी हुई सारणिक के समान है? तो देखो इसने पलट पलट के कोई कॉलम चेंज कर रखा है। एक तरीका से मान ज्ञात कर लो, एक तरीका ये है कोई ना कोई सी चेंज कर रखी हो। 1 0 2 को ये बदल रखा है इसने, ठीक है। पहले रो को बदलना, मतलब ऑप्शन को सॉल्व करके देख लो, या उसको बदलते हुए चले जाओ, इस तरीके से हो जाएगा। ना तो मान निकाल देना कौन के बराबर आप देख लीजिए। चौथा हो गया। पांचवें में सीधा cos 50 गुणा cos 10 माइनस sin 50 गुणा sin 10। अब आ जाओ तुम चौथे के बाद, पांचवा था सर छठवा, इतने से हो जाएगा। आपसे वैल्यू पूछ रहा है 1 1 1 BC CA AB A B प्लस C और B A प्लस C और C A प्लस B। इस सारणी की वैल्यू पूछ रहा है, शायद छठवां क्वेश्चन है। देखो क्या करो, एक तरीका तो 0 0 बनाना, बिल्कुल सही है, ऐसे हो जाएगा। एक और सरल प्रक्रिया दिख रही है इसमें। ये देखो, ये ए बी है, ए सी है और ये बी सी है। ए बी है, ए सी है और बी सी है। मेरा मतलब है C2 और C3 जुड़ जाए ना, तो हर जगह ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कॉमन आ जाएगा 1 1 1। दो कॉलम एक जैसे हो जाएंगे। मैंने संक्रिया लगाई है, C2 में चेंज C2 प्लस C3, तो देखो कितना बचा, 1 1 1 C2 प्लस C3, इनको कर रहा हूं मैं, तो BC प्लस C3 करो, या है गुणा करके जोड़ रहा हूं, AB प्लस AC, AB प्लस AC, CA प्लस इतना, इससे और इससे जोड़ रहा हूं मैं, CA प्लस BA प्लस BC, BA प्लस BC, AB CA प्लस CB, और यहां जाओ AB AB प्लस C, उतार रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, है ना।
इसे उतार रहा हूं सी ए प्लस बी। अगला स्टेप तुम्हें ही करना है। अगर ये कॉमन ले लिया जाए, एक जैसे पता ही है C2, देखो C2 के भी सब समान है। अगर ये कॉमन ले लिया जाए तो यहां पर भी 1 1 1 और C1 में भी 1 1 1, C1 और C2 समान हो जाएंगे, ठीक है। और सारणी का मान आ जाना है 0। अगर दो कॉलम समान होते हैं तो सारणी का मान 0 आ जाता है ना, इसलिए 0 आ जाएंगे। लिख देना बगल में तर्क, C1 बराबर C3 कॉमन लेने के बाद की बात है, ठीक है। कौन से हो गए? छठवां तक हो गया आपके। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। देखो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ओमेगा है ये ओमेगा, ऊपर लिख रहा है ना इकाई का घनमूल। ध्यान है कल की वीडियो में था ना कि ओमेगा क्यू तो होता है 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है 0। और मैंने ये भी बताया था कि ओमेगा होता क्या है, फिर याद दिला रहा हूं मैं, तो कल भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि -1 प्लस √3/2 और ओमेगा स्क्वायर बताया था -1 माइनस √3/2। अच्छा, ओमेगा क्यू 1 होता है और ये होता है। अब ओमेगा क्यू में बदलेंगे इन सबको हम, जो जो बड़ी बड़ी पावर है। जब विस्तार करेंगे 1 ओमेगा 4 को लिखा जा सकता है ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, और इसको लिखा जा सकता है ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। सही है। इसको लिखा जा सकता है ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा। क्यों कर रहा हूं ऐसा? अरे ओमेगा क्यू 1 होता है ना, इसलिए। इसको लिखा जा सकता है ओमेगा 6 इंटू ओमेगा 1। ये ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा छोरे, ये वाला। ये ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा, ठीक है। अच्छा, ओमेगा क्यू 1 है तो ओमेगा 6 भी 1 हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यू 1 है तो ओमेगा 6 भी 1। भाई 1 का स्क्वायर हो गया एक तरीके से। तो ये सारणी बच गई 1, ये तो 1 हो गया ना, तो 1 इंटू ओमेगा ओमेगा हुआ। ये तो 1 हो गया ना, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया। ये 1 इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ये वाली चीज भी काम में आएगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी C1 C2 C3 जुड़े जब बने, यहां भी बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, जो कि क्या हो जाता है 0। सरल हो जाएगा क्या कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0। इसी हिसाब से इनको जोड़ देता हूं। C1 में चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3, C1 में चेंज है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऐसे इन्हें जोड़ोगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा। ये आ जाओ ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा बराबर, ये 0 हो गया 0। ये तो 0 हो गया 0। ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अगर सारणी में तीनों 0 है तो 0 ही आएगा मान, तो इसकी वैल्यू कितनी रही भाई 0 रही। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 13वां है। हालांकि बीच में मैंने 2-3 प्रश्न 4 छोड़ दिए हैं, 7 में हुआ डायरेक्ट 13वां। देखो नवा जो क्वेश्चन है, अगर आपके पास किताब हो, नवा उस गुणधर्म पर आधारित है कि अवयवों में उसी के सहखंड को गुणा किया जाए
तो सारणी का मान, और अन्य के सेकंडों गुणा किया जाए तो 0। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें खुद के सेकंडों से गुणा हो रहा है? देखो पहला है ना, पहला A12 में F12, 90 का जो K ऑप्शन है A22 F22 खुद के सेकंडों गुणा हो रहा है, तो सारणी का मान आना चाहिए था, ना कि 0। गलत है। दूसरे में देखो A12 F12 A22 F22 A32 F22 F32, ये सारणी का मान है पर मना कर रहा है, तो गलत होना चाहिए ना। गे ऑप्शन सही है इसका। A12 में F12 गुणा हो रहा है, मतलब उसी के सेकंड का। A22 में F22 के उसी के सेकंड का। आपको दिख रहा हो तो देखो, ठीक है, किताब होनी चाहिए। तो गे ऑप्शन सही है उसका। 10वीं की बात है, आराम से जो ऐसा कर सकते हो आप, इसकी वैल्यू 0 आएगी जहां तक है कि 0 ऑप्शन में? बिल्कुल है। 10वीं में क्या करो आप, R1 में चेंज R1 प्लस R2 अगर कर देते हो तो ऊपर वाले अभी अब x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाएंगे। वो आप कॉमन ले लो 1 1 1, और नीचे 2 कॉमन ले लो 1 1 1। क्या कह दिया, 2 रो एक जैसी हो जाएंगी जब 0 आ जाएगा। ठीक है, और देखना आप प्रयास करके, नहीं होते तो मैं अगली क्लास में बता दूंगा। अभी मैं 13वां करा देता हूं। कुछ जुड़ के कॉमन बनता हो तो कॉमन लेते हैं, फिर 1 1 1 बनाते हैं और 0 आता है अक्सर। अगर आप ये जोड़ देते हो, कॉलम के अभी आप जोड़ रहे हैं तो आर की संक्रिया, रो के अभी आप जोड़ रहे हैं तो कॉलम की संक्रिया, C1 में चेंज C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखना जरा, डेल्टा बराबर 1 प्लस A प्लस B प्लस C, ये जोड़ दिए। ऐसे इन्हें जोड़ो, 1 प्लस A प्लस B प्लस C, 1 प्लस A प्लस B प्लस C, B 1 प्लस B B, C 1 प्लस C। क्या कॉमन आया, 1 प्लस A प्लस B प्लस C कॉमन आया। क्या बचेगा, 1 1 1, यहां B 1 प्लस B B, C 1 प्लस C। R2 है और R3 है। R2 में से R1 घटा दो, ये 0। R3 में से R1 घटा दो, ये 0। इनको 0 करना चाह रहे हो ना, तो मतलब चेंज कौन में, इनमें मतलब R2 में और R3 में। तो नीचे आ जाएगा क्या, एक लाइन इधर लिख देते हैं। ये तो जो की तो 1 प्लस A प्लस B प्लस C, R2 में चेंज R2 माइनस R1, और R3 में चेंज R3 माइनस R1। 2 संक्रिया लगाएंगे, तो ये तो जो की तो 1BC, R2 माइनस R1 0, 1 प्लस B में से B जाएगा तो 1, और C में से C जाएगा तो 0। अब R3 माइनस R1 करते हैं तो 0, B में से B घटाते हैं तो 0, और 1 प्लस C में C घटाते हैं तो 1। इसका विस्तार कर लो आप, तो बाहर वाला तो पहले से लिखा पड़ा, उसको तो मैं लिख ही रहा हूं, है ना। इसका विस्तार कर देंगे 1, ये हटा दो, ये हटा दो, 1 ही आ रहा है भाई। क्या आया आंसर, 1 प्लस A प्लस B प्लस C आया। ठीक है, क्वेश्चन 13वां। अब अगले पाओ, क्वेश्चन नंबर 14वें पा जाओ। इस सारणी की वैल्यू ये हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, हल करते हैं। तो हल करने के लिए पहले लिख तो लूं मैं LHS को। लिख रहा हूं भाई, है ना, माइनस A स्क्वायर AB AC, AB माइनस B स्क्वायर BC, AC CB, और माइनस के C स्क्वायर।
बराबर, अब देखो यहां से ए कॉमन नहीं आ रहा है क्या, यहां से बी और यहां से सी, और चाहे यूं भी आ रहा है, देख लो यूं, ए कॉमन, बी कॉमन, सी कॉमन, कहीं से ले लो। चलो R1 में से ले लेते हैं, R1 में से ए, R2 में से बी, R3 में से सी। ए लिया है कॉमन, बी लिया है, सी लिया है, बचा हुआ देखो R1 में से ए लिया तो माइनस ए, बी और सी, यहां से बी कॉमन लिया तो ए माइनस बी और सी, यहां से सी कॉमन लिया तो ए बी माइनस सी। अब जीरो बनाने का प्रयास कर लो, चाहे कॉमन ले लो, अभी यूं ए आ रहा है, यूं बी आ रहा है, यूं सी आ रहा है, और ले लो भले। तो पहले से ए बी सी, और अब ए कॉमन, बी कॉमन, सी कॉमन, स्क्वायर चढ़ जाएगा इन पे, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर। यहां से जब ए कॉमन आया है माइनस एक, एक एक, यहां से जब बी कॉमन आया है 1 माइनस 1 1, यहां से जब सी कॉमन आया है 1 1 माइनस 1। अब विस्तार भी कर सकते हैं और जीरो भी हो रहा है अगर R1 R2 को जोड़ दें तुम। R1 में चेंज R1 प्लस R2, तो देखो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, R1 और R2 जोड़ो, माइनस 1 प्लस 1 यहां 0, 1 प्लस माइनस 1 यहां 0, 1 प्लस 1 2, 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, कर दो विस्तार, ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, इसके सापेक्ष विस्तार करोगे, पहला तो प्लस का, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस का, 2 कॉलम हटा दो, रो हटा दो, ये माइनस ये 1 माइनस माइनस 1 तो प्लस 1, देखो ये आ गया। तो 2 है, 2 2 गुणा 2 4 आ जाएगा बाहर, 4 ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 में कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 पे पाए हो ना, सिद्ध करना है ये समीकरण बराबर 0 का एक मूल x बराबर 2 है, और फिर शेष मूल भी ज्ञात करने हैं। आप मूल ही ज्ञात कर दो, 2 भी आ जाएगा और भी आ जाएगा। मूल मतलब x का मान, मूल मतलब x की वैल्यू, आंसर है ना। तो x बराबर 2 लाना है हमें, यानी कि x माइनस 2 बराबर 0 लाना है। भाई x बराबर 2 का मतलब है x माइनस 2 बराबर 0, तो इसमें कहीं ना कहीं x माइनस 2 बनना चाहिए। देखो जरा बन रहा है क्या, x बराबर 2 लाने का मतलब है x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 2 आना चाहिए हमें कहीं। बन रहा है क्या साफ, R1 में से R2 घटा दो, इसमें से इसको संक्रिया लगा दी मैंने, R1 में चेंज R1 माइनस R2, कितना बन गया, कौन में चेंज है, R1 में, करो x माइनस 2 माइनस 6x प्लस, और माइनस 6 प्लस 3x, इसमें से इसको घटा रहे हैं, माइनस 1 माइनस x प्लस 3, R2 R3 में कोई बदलाव नहीं है, 2 माइनस 3x, x माइनस 3, माइनस 3 2x, x प्लस 2। अब ये तो सही बना हुआ है, x माइनस 2 छोड़ो, बराबर 0 चल रहा है, RHS LHS नहीं है, ये गलत लगा दिया मैंने। अब इधर आओ, ये x माइनस 2, अगर इसमें से 3 कॉमन ले दें तो ये भी x माइनस 2 है, ये है 2 माइनस x,
है ना। और अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये भी x माइनस 2 माइनस 3x x माइनस 3 माइनस 3 2x x प्लस 2 बराबर 0। क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 2 कॉमन आ रहा है। बचा हुआ 1 3 x माइनस 2 कॉमन लिया तो माइनस 1 2 माइनस 3x x माइनस 3 माइनस 3 2x x प्लस 2 बराबर 0। यहां से देखो, एक तो x माइनस 2 बराबर 0 और एक ये वाला 0 1 2 माइनस 3 माइनस 3x 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 2 बराबर 0। इसका विस्तार ही कर दो, सीधा दुघात बन जाएगा। सीधा विस्तार कर देना, सीधा दुघात बन जाएगा। x की 2 वैल्यू और आ जाएंगी और ये वो आ गया x बराबर 2। सारी बातें सिद्ध हो गई। x बराबर 2 आ गया। आप अगर इसका विस्तार कर देते हैं ना तो x में दुघात आएगा और उसको सॉल्व कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट है। और क्वेश्चन नंबर 16वां कर रहे हैं अपन अब। ठीक है, शायद 15 या 14 कर लिया इससे पहले। इस सारणिक की वैल्यू इतनी लेके आनी है। मैं LHS लिख रहा हूं सबसे पहले। तो देखो, a प्लस बी प्लस सी माइनस सी माइनस बी माइनस सी a प्लस बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी माइनस ए सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा मैं संक्रिया लगा रहा हूं। अब ऐसे बनने चाहिए a प्लस बी या b प्लस सी, ऐसा कुछ। अगर मैं R1 और R3 जोड़ता हूं, b कट जाएगा, a प्लस सी आ जाएगा। अगर मैं R1 R3 जोड़ता हूं तो माइनस कॉमन आ जाएगा, a प्लस सी। अगर मैं R1 R3 जोड़ता हूं तो b कट जाएगा, a प्लस सी। बन रहा है ना। तो संक्रिया रही R1 में चेंज R1 प्लस R3। इसी प्रकार R2 में चेंज R2 प्लस R3। ये आएगा R3 में तो कोई बदलाव है नहीं। R1 में करो R1 प्लस R3। इन दोनों को जोड़ोगे ना, B कटेगा भाई, A प्लस सी। इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस कॉमन A प्लस सी। इन दोनों को जोड़ोगे B कट जाएगा, A प्लस सी। ऐसे ही R2 चेंज R2 प्लस R3। इन दोनों को जोड़ो, माइनस का B प्लस सी। इन दोनों को जोड़ो, B प्लस सी। इन दोनों को जोड़ो, B प्लस सी। और ये ज्यों की त्यों कौन? R3। भाई R3 में तो कोई बदलाव ही नहीं है ना। अब देखो, आप इस रो में से तो A प्लस सी, कौन से में से? R1 में से। और R2 में से B प्लस सी कॉमन। देखो, A प्लस सी कॉमन और B प्लस सी कॉमन। बचा हुआ हिस्सा लिख रहे हैं। A प्लस सी कॉमन आएगा तो 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। यहां से B प्लस सी कॉमन आया तो माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1। और बचा हुआ ज्यों की त्यों माइनस B माइनस A C प्लस A प्लस B। अब जीरो बनाने का प्रयास करो। बिल्कुल बनना है। R1 और R2 जोड़ दे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। संख्या लगाई जा रही है
R1 में चेंज R1 प्लस R2, तो देखो क्या आया, बाहर वाला तो जो की तो कौन, A प्लस सी और B प्लस सी, अंदर देखो R1 प्लस R2, तो 1 और -1 जोड़ दिए तो 0, -1 और 1 जोड़ दिए तो 0, और 1 और 1 जोड़ दिए तो 2, बाकी जो की तो -1 1 1, -b -a c प्लस a प्लस b बराबर, विस्तार कर दो, कुछ नहीं है, a प्लस सी ये वाला जो की तो, दूसरा ब्रैकेट भी जो की तो b प्लस सी, इसका विस्तार करोगे ना आप R1 के सापेक्ष, तो 0, दूसरा -0, तीसरा +2, और ये कॉलम हटा दो, ये रो हटा दो, कॉलम हटा दो, रो हटा दो, इनका गुणा a माइनस इनका गुणा -b, a माइनस b तो प्लस हो जाएगा ना, a प्लस b, कितना रहा अंततः है 2, तो ये है, ये बचा हुआ जो कि तो लिख रहा हूं देख देख के वहां से, a प्लस b प्लस सी और a प्लस सी, ठीक है, ये आपका रहा भाई क्वेश्चन नंबर 16। शेष क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे, और छोटे मोटे रह गए उनको भी करा दूंगा। इस चैप्टर की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद ही सीखा जा सकता है ये वाला चैप्टर तो।